सभी को नमस्कार बच्चों। आज हम फिजिक्स में गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर के बारे में अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम यह समझें गोलीय दर्पण क्या होता है। यदि हम किसी कांच के खोखले गोले को बीच में से काट दें और उसके किसी एक तल पर चांदी की पॉलिश कर दें और उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें तो उसका दूसरा तल गोलीय दर्पण बन जाता है। कांच का खोखला गोला जैसे आपकी प्लास्टिक की बॉल है उसी तरीके का हो सकता है। अब इसमें यह है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की क्या पहचान है। अवतल दर्पण बीच में दबा हुआ तथा किनारों पर उठा हुआ होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण बीच में उठा हुआ तथा किनारों पर दबा हुआ होता है, या हम दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उठे हुए तल से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। तो बच्चों ये तो था हमारा गोलीय दर्पण और इसके प्रकार। डायग्राम मैं आपको पहले भी सेंड कर चुका हूँ और आप बुक में भी आप देख सकते हैं दोनों के। अब इसमें ये है कि भाई इनका गोलीय दर्पणों का जो मुख्य उपयोग है वह क्या है। एक एक मैं आपको मुख्य उपयोग बता देता हूँ, आप इसको याद कर लेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे। बाकी मैं आपको PDF के रूप में आपको जब हमारा नेक्स्ट पीरियड होगा तो उसमें भेज दूँगा। अवतल दर्पण का जो मुख्य उपयोग है, आपने देखा होगा जो दांत के डॉक्टर हैं या गले के डॉक्टर हैं, जब वो दांत देखते हैं तो उसमें जो दर्पण लगा होता है वह हमारा अवतल दर्पण होता है। और इसी प्रकार शेविंग करने के लिए जो दर्पण हम प्रयोग करते हैं तो वह अवतल दर्पण का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार उत्तल दर्पण का जो मुख्य रूप से उपयोग है वह आपने देखा होगा कि मोटर गाड़ियों के साइड में आपका जो एक्टिवा है, बाइक है, कार है, बस है, तो उनके साइड में जो दर्पण लगा होता है वह जो दर्पण है वह उत्तल दर्पण होता है। इसमें क्या है, इसके गुण के कारण ही कि यह दूर से आती हुई वस्तु का बहुत छोटा प्रतिबिंब बना देता है, तो हम पीछे से आने वाले वाहनों को आसानी से देख सकते हैं और दुर्घटना से बच सकते हैं। तो बच्चों ये इनके दो मुख्य उपयोग थे। अब हम नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट वीडियो में गोलीय दर्पण से जो संबंधित परिभाषाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद एक दो टॉपिक इसमें और रह जाएगा लेसन में, और उसके बाद ये लेसन आपका समाप्त हो जाएगा। मेन इसमें जो काम हमारा बचेगा वह है, एक तो हमारे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, और दूसरा जो है हमारा न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है तो वह बचेगा। इसके बाद हम अपना न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे। तो इसको आप PDF के रूप में मैं भेज रहा हूँ, इसको आप अपनी फेयर कॉपी में साफ साफ राइटिंग में उतार लेंगे। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सभी का धन्यवाद।